नमस्कार, न्यूज लाइन नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं तारकेश्वर कुमार। खबर आज बिहार की राजधानी पटना से है, जहां बीते कुछ दिन पहले आरा के एक सभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान ने जो बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव के कुल मिलाकर 243 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने का जो बात कहा है, उस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। खासकर एनडीए में एक भूचाल आ गया। इस संबंध में आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको भी स्वागत और पूरे बिहार की जनता को कोटि कोटि प्रणाम। सर, कल आरा की सभा से चिराग पासवान ने कहा है कि पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जी, और हमारा एनडीए के पार्ट के साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र हनुमान इस देश में कोई है तो वह हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। सर, लेकिन गठबंधन में रहते हुए उन्होंने जिस हिसाब से कहा है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है रे भाई, वो जो है हमारे साथ हैं, पूरी तरह से इंटैक्ट है एनडीए। हम लोग 5 पांडवों की तरह काम कर रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, वो कहीं जाएंगे। सर, पिछले चुनाव में तो जहाँ जहाँ नीतीश जी खड़ा थे वहाँ पर उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था और पूरा खेल बिगाड़ दिए। देखिए, बात ऐसा है, पिछले साल की कुछ कहानी और थी और इस बार हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी के सानिध्य में या डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी बिहार का विराट, हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और आदरणीय नित्यानंद राय जी के जो है नेतृत्व में पूरा बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है मेरे भाई। अभी जो है 2000 आने वाला 25 चुनाव में आप देख रहे होंगे, उन्हें से आ रहे हैं राहुल गांधी जी, 6 बार आ गए। अब पिछड़ा के मसीहा बनल है रे भाई। वो कहता है कि अति पिछड़ा का हम मसीहा हैं, दलितों का मसीहा हैं। अब 55 साल सरकार में रहा, एक को दिन याद नहीं किया रे भाई। और बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का सुपुत्र उन्हीं के गोद में जाकर बैठ के खेल रहे हैं। आई फुटही नाव पर ये लोग सैर कर रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी फुटही नाव पर अपने तो डूबे करेगा। जो भी हमारे बिहार का जदवंश और मुसलमान भाई होगा उनको भी डुबाने का काम करने जा रहा है मेरे भाई। इसलिए मैं पूरे बिहार की आम आवाम, गरीब जनता से हम ये हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आने वाला 2025 का चुनाव में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के फुटही नाव पर मत चढ़ना रे भाई, नहीं तो तुमको सब के ले जाके बीच गंगा जी में डुबा दिया, अपने तो डूबे करेगा, आप लोगों को भी डुबाने का काम करेगा मेरे भाई। और खास करके यह अपील मेरा जो है ना जदुवंश से रहेगा। ये जदुवंश के वीर बेटा हम लोग मार्शल कम्युनिटी के हैं और मार्शल कम्युनिटी को आदरणीय लालू प्रसाद ने 40 सालों की शासनकाल में हम लोगों को मार्शल रेस का घोड़ा बनाने का काम किया मेरे भाई। आज हमारा बच्चा जो है ना मजबूर है, आज हमारा बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। इनकी जब शासन आती है तो ये लोग हरियाणा के लोगों को बुला करके, एक संजय यादव, कौन है संजय यादव, बिहार का जदुवंश वोट करता है और वो बुला के लाते हैं संजय यादव को हरियाणा से, प्रेमचंद गुप्ता को हरियाणा से। ये इनका काम है रे भाई। ये जो है इनका कहना है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार में घोटाला के पैसा से जल पान करिए। अब देखिएगा हाल होगा। हम तो पटना के धरती पर रहे वाला जादू है रे भाई। हम तो जानते हैं एक भी जादव के कोई नौकरी दिया हो पटना के धरती पर तेजस्वी जी, बताए है हिम्मत तो नाम गिराओ। और आज जदवंश तुमको उलट करके वोट देता है, पुलिस के डंडा वो खाता है, लाठी वो खाता है और दिन भर भूखे रह के धूपा में लाइन लाकर तुमको वोट देने का काम करता है। और तुम उसके बच्चे को श्रेण से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करके अपने हेलीकॉप्टर से घूमने का काम करता है रे भाई। लोग क्या बात करेगा? ये लोग कांग्रेस 35 साल बिहार को जो है ना लूटा और उसके बाद जब 90 के दशक में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद शासन में जब कांग्रेस को मटिया मेट करके आए तो उन्होंने कहा कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन रातों रात जो है अमीर बन गए भाई। पूरे देश के अंदर में लाखों लाख करोड़ की संपत्ति बना ली इस परिवार ने और बिहार के जदुवंश को अपने हाल पर छोड़ दिया कि जैसे तुमको बिलट के जीना है, कैसे तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ेगा, इसकी परवाह किए बिना अपने धन्ना सेठ बन गए और अपना बेटा बेटी को माल बना। सर, फिर से हम अपने पुराने सवाल पर आएंगे, तो क्या
चिराग पासवान जी एनडीए के साथ लड़ेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे, इसको स्पष्ट कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था और 100% रिजल्ट था उनका। अरे भाई, तो 100% रिजल्ट हुआ, हमें नहीं आना था, अकेले चना भान फुड़ता है कोई हो। अरे हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, वो अकेले जाने वाले हैं, कहियो नहीं जाएंगे, सब हम लोग के साथ हैं। ऐसे बोलने के लिए बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया बोलता है, पार्टी है, उनकी आज़ादी है, लेकिन आप देखिएगा वो लड़ेंगे हम लोग के साथ।